हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट इन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हमारी लाइफ में जो भी हमारी स्थिति होती है, जो हमारे पास्ट कर्म है, जो पुराने कर्म है, वो कैसे हमें इफेक्ट करते हैं। देखिए, एक जो इंसान की जिंदगी है उसके अंदर कोई भी पर्सन है, चाहे कोई आईटी के अंदर जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई एक सड़क के ऊपर ऑटो चला रहा है, किसी भी तरीके का इंसान है, सबका जो बेसिक एक गोल होता है वो होता है किसी ना किसी तरीके से हम खुश रहें, संतोष मिले जिंदगी के अंदर। राइट। इसके अंदर हर एक इंसान किसी ना किसी संप्रदाय या धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। बट आज का जिसको 2024 के अंदर हम बात करेंगे, तो ये अगले जमाने की तो छोड़िए, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी लोग जो थोड़े से धार्मिक हैं, इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, तो वो महसूस करते हैं कि कलयुग स्टार्ट हो चुका है। राइट। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भी हमारी ज़िंदगी के अंदर कई बार हमें इन चीज़ों का आभास नहीं होता, या इस चीज़ का एक आंसर नहीं मिलता। जैसे लोगों को लगता है कि भी जो अच्छे लोग हैं वो इतना मतलब खुश क्यों नहीं है, या वो ज़िंदगी में इतने पीछे क्यों होते हैं, या जो पर्सन कोई करप्शन कर रहा है वो तो ज़िंदगी के मज़े लूट रहा है। हमें ये नहीं मालूम कि किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। तो एक पुरानी कहावत है जिसे कहते हैं कि जो घर नहीं देखा वही सुखी है। कहने का मतलब हमें कई बार लगता है कि भाई हम लोग बहुत ऐसी स्थिति में से निकल रहे हैं लाइफ के अंदर, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है लोगों को, या कोई बीमारी का दुख है, या कोई किसी तरीके का मानसिक दुख है, तो या कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको भी खुशी नहीं है जिंदगी में। तो काफ़ी लोग इस चीज़ के अंदर स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, मेंटल हेल्थ के अंदर उनको ये डाउट, चिंता होती है कि भी यार मेरे साथ शायद कुछ गलत गुजर रहा है, मैंने शायद जो मेरी परिस्थिति है इसके अंदर उसको वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसको आंसर नहीं मिलता क्या है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों के अंदर ऑलमोस्ट अगर हम कहें बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह और साइंस की तरह हर एक क्वेश्चन का उसके अंदर आंसर है। क्या होता है, उसके अंदर एक थोड़ा विश्वास की जरूरत है। देखो, पहले टाइम में क्या होता था, एक इंसान अगर आज से मैं 30-40 साल पुरानी बात करूं, तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोग भगवान से डरते थे। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि हमारे मैक्सिमम लोगों की लाइफ में से भगवान दूर हो चुके हैं, और अगर कोई पर्सन गलत भी कर रहा है तो उसको आज के अपने प्रेजेंट टाइम की ही चिंता है, उसको ये नहीं चिंता कि भी आने वाले समय में क्या होगा। राइट। तो थोड़ा सा हम स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, अलग अलग जो शास्त्र हैं उनके हिसाब से थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आज अगर कोई पर्सन किसी दुख तकलीफ में है, तो हमारे जो शास्त्र हैं उनके हिसाब से उसके रीजन क्या दी जाती है। यानी जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट लाइफ कर्मा, जो उस टाइम पे अगर हमने कोई बैड कर्मा किया है, कोई हमसे गलत काम हुआ है। अब गलत काम की परिभाषा हर एक पर्सन की अलग अलग होती है। कई बार हम कोई काम कर रहे थे, हमें मालूम भी नहीं होता वो गलत है या नहीं है। तो वो जो गलत कर्म है उनकी वजह से हमें आज की डेट में साइंटिफिकली क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अब ये सारी बातें बेसिकली विश्वास की है। ठीक है। जैसे कोई पर्सन है आज की डेट में, उनको लगता है कि भी हमें कॉलिक या गैस्ट्राइटिस की बहुत भारी प्रॉब्लम है, लोगों को खाना नहीं हजम होता, और बहुत भारी, उनके घर में सभी लोग चाय पी रहे हैं, उनका सब बढ़िया है, लेकिन इस पर्सन को गैस्ट्राइटिस की बहुत भारी प्रॉब्लम है। और ऐसी प्रॉब्लम हम कहते हैं यार कुछ खाते पीते नहीं, फिर भी एसिडिटी, पेट का दर्द, इंटेस्टाइन का दिक्कत है। तो शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जो लोग हैं, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में किसी ना किसी पर्सन को पॉइजन दिया था। किस टाइप की चीज से पॉइजन का मतलब जहर नहीं दिया था। हो सकता है उन्होंने उनको जो खाना खिलाया उसके अंदर इरिटेटिंग क्रोजिव फूड्स हैं, यानी जिनसे उसको नुकसान हो रहा है। जैसे कोई पर्सन मिस सेलिंग कर रहा है, तो वो राइस के अंदर उसने चूना मिला के दे दिया। राइट। और कोई ढाबे के ऊपर किसी ने इस टाइप की जगह खिला दी। किसी ने दूध बेच रहा है कोई इंसान, और सामने वाले पर्सन ने, सपोज करो आज 60 रुपए किलो का लीटर का दूध है, तो एक पर्सन तो 60 रुपए दे रहा है, लेकिन उसने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके अंदर पानी डाल दिया। तो ये जो कॉलिक और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, इसे शास्त्र में कहा जाता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली कभी ना कभी दूध के अंदर खूब पानी डाल के अच्छा पैसा कमाया हुआ है। यानी जो उसका उचित, जो पुरुषार्थ के हिसाब से, जो उसका तपस्वी धन है, जो उसको एक्चुअल में धन मिलना चाहिए, उसको वो सामने वाले ने दिया।
फिर भी मिलावट करके उसने बेचा, राइट। और हम जैसे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग हैं जिनको एपिलेप्सी या मिर्गी की प्रॉब्लम होती है। तो शास्त्रों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि भी किन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में, ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म में, किसी भी पुराने जन्मों में दे वर प्राउड ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी उनको अपनी जो अपना शारीरिक जो ताकत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान था, और उन्होंने इस अभिमान को दूसरों के ऊपर, इस पावर को दूसरों के ऊपर मिसयूज किया, उनके साथ लड़ाई की और उनका शोषण किया। जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना कि गुंडे टाइप के लोग, तो आज वो पर्सन को मिल गई है तो कैसे कोरिलेट करेंगे, कई बार चीज़ों का कोरिलेशन नहीं लगता, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा होता है। जैसे कोई पर्सन है, उसको किसी भी तरीके से कंजम्पशन की बीमारी, कंजम्पशन की बीमारी क्या हुई, वो मतलब बिना उसके कंट्रोल नहीं होता, उसके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, राइट। इतना ज्यादा मतलब आप वो कोशिश भी करता है, फिर भी थोड़ा सा पैसा है वो कहीं ना कहीं उसको खर्च कर देगा, उसे बंदे के हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, कंजम्पशन की प्रॉब्लम है। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि ऐसे पर्सन है जिन्होंने पिछले जन्म में खूब जबरदस्त तरीके के, या तो वो कंजूस थे या वो मनी लैंडिंग करते थे, लोगों को ब्याज के ऊपर पैसा देते थे। जिस तरीके से, अब ठीक है कोई पर्सन किसी को पैसा दे रहा है, ठीक है, ये भी एक तरीके का बिजनेस लगा लो, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जिनको वो उधार दे रहे थे, ब्याज के ऊपर पैसा, उन्होंने उनको इतना मिसयूज करके इस तरीके से ब्याज लगा लगा के उनका पैसा सारा खा गए वो लोग, उनको बिल्कुल सड़क के ऊपर ले आए। या जैसे कहते हैं जितना सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं था, जैसे हम पुरानी हिंदी मूवीज में देखते थे कि साहूकार होते थे, एक ऐसा नेगेटिवली प्रेजेंट किया जाता था कि जो साहूकार बहुत सारे पैसे ले रहे हैं। तो अगर इस तरीके के किसी पर्सन ने हुआ है, तो यहाँ पे शास्त्र बोल रहे हैं कि इस जो पिछले जन्म में ऐसे ऐसे कर करके गलत तरीके से पैसा जोड़ा है, तो आज वो पैसा इस तरीके से उड़ा रहा है कि जिसको उसकी समझ से बाहर है, राइट। ओके, अब बड़ा एक डिफरेंस है कि जैसे कोई पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मानसिक संताप है, जिसको मान लेंगे मेंटल एगनी या पेन है, दिमाग से मतलब हर आइटम परेशानी, पैसा भी है, धन भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है या नहीं है, इसके बावजूद भी उसको हर टाइम स्ट्रेस है, दुनिया जहान का हर टाइम उसको स्ट्रेस रहेगा। तो ऐसे कहा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने या तो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी मारी है, किसी की छीन ली है, या उन्होंने जब किसी पर्सन को भरोसा था उनके ऊपर और उन्होंने उसको डिसअपॉइंटमेंट दिया, उसका किसी का बहुत भारी विश्वासघात किया है, राइट। यानी किसी को वाकई जिसे बोलते हैं मानसिक संताप दिया उन्होंने, बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, इंसल्ट की है, या फिर हमने किसी पर्सन का ऐसा भरोसा तोड़ा है कि वो पर्सन हमारे पे डिपेंडेंट था, हमने उसको जुबान भी दी और जुबान से हम मुकर गए, राइट। तो ऐसे पर्सन को इस जन्म के अंदर ऐसा बोला जाता है कि उसको मानसिक संताप होगा। हो सकता है इस लाइफ के अंदर वो पर्सन का ऐसा नेचर है, वो सबका भला कर रहा है, हर एक बंदे की हेल्प कर रहा है, दुनिया जहान की वो मतलब दुनिया का बेस्ट पर्सन है, सबसे परोपकारी इंसान है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आता। जैसे इंसान कहता है यार मैं दुनिया के साथ सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मुझे इतना मानसिक परेशानी क्यों है। ये होता है पूर्व जन्मों का संताप। जैसे किसी पर्सन को अब बड़ा अनरिलेटेड है लेकिन इसको समझना पड़ेगा, किसी पर्सन की लाइफ के अंदर धीरे धीरे आंखों की ज्योति जाती रही, लॉस ऑफ विजन, राइट। आंखों की ऐसी बीमारी होगी, बड़ा कोशिश की बीमारी, उसका इलाज नहीं हुआ। तो ये ऐसे पर्सन थे, ये बहुत चीज का जो गौर करना है, ऐसे बच्चे थे, ऐसे लड़के थे, ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपने फादर साहब की बहुत इंसल्ट की, उनको डिसओबे किया, उनकी बात को नहीं माना और कोर्ट कचहरी में उनको घसीट के लेके गए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अच्छे थे, लेकिन अपने फादर का जबरदस्त लेवल के ऊपर नुकसान किया उन्होंने, जैसे हम आज के देखते हैं कलयुग में ऐसी चीजें होती हैं, लोग सड़कों के ऊपर माँ बाप को ला रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से वो कर रहे हैं, एंड रिजल्ट ये है ना। तो इन चीजों से ऐसा देखो, ये कोई वहम की बातें नहीं है, ये साइंटिफिकली ठीक है, हम लोग नहीं किसी पे विश्वास करते, परफेक्टली फाइन, ये तो विश्वास है ना, किसी के ऊपर हमें विश्वास है या नहीं है तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे किसी पर्सन को एकदम से लाइफ के अंदर
मतलब बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, जब उसकी जवानी का समय आया तो वो इम्पोर्टेंट हो गया, उसकी वो काबिलियत चली गई कि भी ना अब वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, राइट, इम्पोर्टेंसी कहते हैं। तो अब इस तरीके की चीजें क्या हुई कि, और ये उसको पता उस टाइम पे लगा जब उसको उम्मीद भी नहीं थी, राइट। ऐसा नहीं है कि बचपन से या एक यंग एज में उसको पता लगा, एंड बिल्कुल मौके के ऊपर उसको पता लगा, एंड ही वाज शॉक कि भी ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, तो पिछले जन्म में क्या किया होगा ऐसे लोगों ने। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जानबूझ के मार्केट के अंदर इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हमारे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, हमारे पास ऐसी पावर है, और दुनिया में भोले भाले लोगों को बहुत सारा चीटिंग की, हालांकि हमें मैथमेटिक्स या साइंटिफिकली लगता है दोनों चीजें अनरिलेटेड है, कोई कॉज और इफेक्ट मैच नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कहा गया है। हर एक जो गलत चीज कर रहे हैं उसका कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आनी जैसे कुछ लोग पैदा होते ही अपाहिज हुए, जिसको बोलते हैं बॉर्न क्रिपल्स, या पैरालिसिस हो गया उनको, या इस तरीके की दिक्कत रही कि क्रॉनिक नर्वस पेन है, यानी हर टाइम कोई ना कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम उनको रही है। अच्छे लोग हैं, परोपकार कर रहे हैं, दुनिया जहान का सब चर्चा है, लेकिन इस जन्म में ऐसा है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने पिछले जन्म में प्रिजन में, यानी जेल के अंदर, किसी को यातनागार के अंदर बहुत ज्यादा यातनाएं दी है, टॉर्चर, उनकी ड्यूटी थी वहां पे टॉर्चर करना प्रिजन के अंदर, राइट। अब किसी पर्सन को ऐसा बोला जाता है कि कैंसर या गैस्ट्रिक अल्सर है इस जिंदगी में, यानी हमारे इंटेस्टाइन या उस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा या तो अल्सर की प्रॉब्लम हुई, शरीर के अंदर जख्म है, या उसको कैंसर है। ये वो कौन लोग थे जिन्होंने पिछले जन्म के अंदर सेक्रेड बुक्स, यानी जो धर्म शास्त्र है, किसी भी धर्म के जो शास्त्र हैं, शास्त्र की जो किताबें होती है, ग्रंथ होती है, उनको जलाया, या उन्होंने किसी भी तरीके के जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल लिटरेचर है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसको नष्ट किया है। तो ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है या कैंसर की प्रॉब्लम है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो पिछले जन्म के अंदर जिन्होंने सेक्रेड बुक्स, यानी जो धर्मशास्त्र है, ग्रंथ है, उनको जलाया, या उन्होंने स्पिरिचुअल लिटरेचर उसको किसी न किसी तरीके से उसका नाश किया, राइट। तो अब इस तरीके की ठीक है, हमें कई बार अनरिलेटेड लगता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। जैसे किसी पर्सन को कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज है, उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, या किसी साथ में आंखों की भी प्रॉब्लम है, और दांतों की भी प्रॉब्लम है, और मोतिया बिंदु, यानी 3-4 चीजें ऐसी इकट्ठी हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है यार मेरे साथ ऐसा कुछ इस लाइफ में मैं ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो पुराने जन्म में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने जब इनके पास कोई खरीदने के लिए आया तो इन्होंने बासी, यानी पैसा तो लिया पूरा, लेकिन बासी सब्जियां और फल बेचे, राइट। या जब उन्होंने किसी अपनी दुकान होगी किसी के ऊपर, पैसा तो पूरा लिया, लेकिन जो गेहूं और राइस है, पुराने जमाने यही मेन चीज होती थी, गेहूं या राइस है, उसको पुरानी गलत चीज को मतलब इस तरीके से प्रेजेंट करके दिया, फ्रेश बना के कि भी नहीं ये तो बहुत अच्छा माल है, अंदर से उसको मालूम था कि मैंने गलत किया, राइट। तो इस टाइप का डायरेक्टली वहां जाके दिक्कत हो रही है। अच्छा, कुछ लोगों को बॉयल्स, एब्सेस और एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। ये स्किन के ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, और मतलब उसको समझ नहीं आता, दुनिया जहान के चेकअप करा लिए, मेरे को ब्लड के अंदर दिक्कत है, सब कुछ इलाज करा लिए, परहेज करा लिए, नेचुरोपैथी कर ली, आयुर्वेदिक कर लिया, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके के बॉयल्स, फोड़े वगैरह निकल जाते हैं, राइट। देन एक्जिमा, मतलब स्किन के रिलेटेड इस टाइप के इश्यूज हैं। तो क्या कहा जाता है कि ये लोग वो हैं जो बैक बाइटर्स थे, यानी जिनको शौक था कि किसी की किसी का हम किसी न किसी तरीके से किसी का पीठ के पीछे नुकसान करें, या ट्रेचरस पीपल थे, यानी उनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते थे, राइट। या इस तरीके थे कि जिसे दुनिया जहान की गप्पे मार मार के लोगों का नुकसान करते थे, मतलब ऐसे फालतू की बातें कर रहे हैं और लोगों को उससे इफेक्ट होता था, राइट। अब हालांकि हमें कई बार लगेगा कि इन दोनों को आपस में कोई लेना नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है। 1-2 बीमारियां और लेते हैं, जैसे किसी पर्सन को हार्ट पेन या क्रॉनिक टूथ पेन है, यानी
एंजाइना जिसको बोल देते हैं, और सब कुछ ठीक है, ब्लड चेकअप कराया, हार्ट भी बिल्कुल ठीक है, 2D इको करा लिया, एंजियोग्राफी कर ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हार्ट में कभी कभी एंजाइना का इशू, राइट, और दांतों में किसी ना किसी तरीके से दांतों की प्रॉब्लम रहनी ही रहनी है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये वो हस्बैंड थे जिन्होंने अपनी वाइफ को पिछले जन्म में बहुत पीटा था, राइट। तो ऐसे पति जिन्होंने अपनी पत्नियों को बहुत पीटा था, या ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के उनके ऊपर हाथ छोड़ देते थे, यानी बिना किसी गलती के बच्चों को मारा, और या कोई ऐसी परिस्थिति थी, गुस्सा आ गया, उन्होंने बिना समझे उनके ऊपर हाथ चलाया, राइट। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं बहुत सारी हैं। अगर आप अब यहाँ ये बात आ जाती है कि भी ये तो वो बहुत एक्सट्रीम केसेस हो गए। फिर कर्मा के अंदर एक गुणों की बात होती है, तामसिक गुण है, राजसिक गुण है, दैवी गुण है। ये भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये एक नेक्स्ट लेवल आते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, इससे भी हमारी लाइफ इफेक्ट हो सकती है। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल। सपोज कर लो किसी का बच्चे के पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन हम उनके पड़ोसी हैं, उनका बच्चा फेल हो गया, राइट। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। हमें नॉर्मली इसमें क्या होता है, हमें एक संतोष होता है, हमारा बच्चा पास हो गया और दूसरे का बच्चा फेल हो गया। लेकिन अगर इस वजह से हमें प्राइड होता है, अहंकार होता है, अभिमान होता है, इस घमंड होता है इस चीज का, हमारा बच्चा बढ़िया लेकिन सामने वाले का बच्चा फेल हो गया। कुछ लोग, इस लोगों का नेचर होता है जो इस चीज से आनंद मनाते हैं। ये नेक्स्ट स्टेज होगी। एक तो किसी को प्राउड है कि मेरा बच्चा सबसे बढ़िया है, अरे दूसरों के बच्चे तो ऐसे हैं, ठीक है, इसका प्राइड हो गया। दूसरा है कि दूसरे के नुकसान से हमें खुशी महसूस हो रही है, राइट। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, दिस इज नॉट डिजायरेबल। ऐसे लोगों को बेसिकली आने वाले टाइम के अंदर ऐसा कहा जाता है कि भी किसी ना किसी तरीके से उनको जो मानसिक संताप है, उनको लाइफ में ऐसे ऐसे स्ट्रेस आएंगे जो वो समझ नहीं पाएंगे। तो हमारी देखो जो ह्यूमन लाइफ है, इसके अंदर जो हमारे धर्म है, जो शास्त्र है, इनके अंदर गाइडलाइंस दी हुई है कि कैसे हमने अपनी जिंदगी को जीना है। जैसे जैसे एक अलग अलग लेवल के ऊपर बड़े हम पाप करते हैं जिंदगी के अंदर, गलत काम किए, या हम अच्छे इंसान हैं लेकिन हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है तो भगवान को तो मालूम है। इस टाइप की चीजें हैं। ये प्योरिटी हमारे जो ये लाइफ मिलती है, ये इस लाइफ का बेसिक पर्पस है कि हमने जिस भी धर्म को हम मानते हैं उसके लिए हमने उस भगवान की हमने पूजा करनी है। ये जो हमारी मानव ये योनि मिलती है हमें, इसका बेसिक पर्पस ये होता है। इसके अंदर अलग अलग एक लेवल, हाई लेवल ऐसा आता है कि जब आप इन कर्मों के चक्कर से दूर हो जाते हो। जब तक हम ये कर्मा के अंदर जाते रहेंगे तो हमारे बार बार जन्म होते रहेंगे, और जो हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें रिजल्ट लाइफ में मिलता रहेगा। तो आज का जो समय चल रहा है 2024 में, कि हम इन चीज़ों के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है कि ये तो आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या इन चीज़ों का हमें डरा रहे हो। नहीं, आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये देखिए कि आप कितने आज की डेट में खुश हैं, ठीक है। हर एक फैमिली के अंदर कोई ना कोई दुख तकलीफें हैं, जिसको कई बार हमें उससे लोगों को कई बार मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं, स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है, या मेरे को ये जिंदगी में दुख क्या है। या हमारे पूर्व जन्मों के ही पाप होते हैं। ऐसे नहीं कि पिछले जन्म में हमने किया, पिछले 100, 200, 500 जन्मों में भी कुछ ना कुछ किया होगा, उसका हमें नतीजा मिलता है। हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या वो कर्मों के जो उसके इफेक्ट है, उस कर्मा का जो रिजल्ट आ रहा है, वो जो कर्म हमने किए थे उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो तो काटना ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, इससे ये सीख सकते हैं कि एटलीस्ट इस लाइफ के अंदर जब हमें मौका मिले, हमारे पास एक फ्री विल होती है, यानी हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम कैसे एक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये जो एग्जांपल लिया कि सपोज करो किसी का बच्चा फेल हो गया, तो क्या हम उनको किसी तरीके से अपने फैमिली के साथ अगर वो अलाउ करें, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्या हम उनके बच्चे को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, हमारा बच्चा उसकी हेल्प कर सकता है। चलिए, वो डिसलाइक करते हैं, हमारे साथ उनका मेल मिलाप नहीं है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, वो हमें डिसलाइक करते हैं, हमारा उनके घर में बोलचाल नहीं है, तो एटलीस्ट फिर हम इतना तो चॉइस कर सकते हैं कि हम इस चीज़ की खुशी ना मनाएं कि उनका बच्चा फेल हो गया, राइट। ये एक बहुत सटल वे के अंदर इस चीज़ के अंदर
हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो भी हम दुख या सुख काट रहे हैं, ठीक है, एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, वो एग्जाम्पल देते होते थे कि जो हमारे कुंडलियों के अंदर अलग अलग ग्रह हैं, उसका हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेम जगह पे मिलता है। कैसे? उन्होंने एग्जाम्पल लिया था, मैं यहाँ पे कोई बदनामी की बात नहीं करूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल लिया था उन्होंने एक्ट्रेस का उस टाइम पे नाम लिया था ऐश्वर्या राय का, कि भी बहुत ही वो खूबसूरत इंसान है। अब वो खूबसूरत क्यों है? क्योंकि उनके पूर्व जन्मों में कुछ किया होगा, इसलिए उनको ये ब्यूटी मिली है जिंदगी के अंदर। तो उन्होंने अपनी इस लाइफ में अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो परमात्मा की बख्श है, मिली है तो हमने उस हिसाब से गिवन है, तो इसके लिए तो उस पर्सन ने तो कुछ किया नहीं है। लेकिन साथ में चैलेंज क्या आया कुंडली के अंदर, कि उनको जो करियर मिलेगा उसके अंदर क्या होएगा कि एक तरीके से दूसरों की आज्ञा के इतना अनुसार काम करना पड़ेगा। तो जब उनका मॉडल का करियर था, मॉडलिंग कर रही थी, तो जो उनको ड्रेस डिजाइनर बोलते थे, घंटे घंटों वॉक करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं। फिर जब आप फिल्म मेकिंग के अंदर आ जाते हो तो आपको घंटे घंटे शिफ्टों में वेट करना होता है, नखरे सुनने हैं, कभी पैकअप हो गया, और आपको डायरेक्टर की बातें भी सुननी पड़ेंगी। जब आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपको उसकी गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी। तो खूबसूरती है, लेकिन उसके साथ चैलेंज ऐसा क्रिएट हुआ कि सारी जिंदगी लोगों की सुननी पड़ेगी। तो ये एक एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, राइट। तो इस चीज का जो हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि हम इसलिए टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो ये चैनल है इसका जो बेसिक पर्पस है कि हम अपनी लाइफ के अंदर जो हमारी वैदिक विजडम है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको लोग बहुत ज्यादा आज की डेट में लाइटली लेते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। जैसे आज की डेट में एक नया कॉन्सेप्ट चल गया, खासकर आईटी इंडस्ट्री के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत सालों से, आईटी में तो पिछले 5-7 साल से बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, जिसको बोलते हैं डिंक जनरेशन। डिंक जनरेशन मतलब डबल इनकम नो किड्स। आज की डेट में लोग इस चीज का वो आंख बंद करके लोगों को भारतीय जो संस्कृति को भूल के बाहर के लोगों के अंदर इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि भी ठीक है, हस्बैंड वाइफ कमाओ और हम बच्चे की नहीं भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, जो उनके माँ बाप थे वो तो पोता पोती की वेट करते रह गए, किसी को सुख नहीं मिला। तो क्या हम दादा दादी बनेंगे, क्या उनके बच्चों की शादियां अटेंड करेंगे, कोई घर में कोई फंक्शन नहीं हो रहा, तो इस चीज़ से आप बच्चों अपने पेरेंट्स को संताप दे रहे हो। अच्छा, दूसरा, कभी ना कभी तो आपका जो ये जवानी है ढल जाएगी, तब आप उस एज में क्या बच्चे कहाँ से लेके आओगे? आपको बात करने की जो एक बच्चे की हमारी लाइफ के अंदर एक चिड़िया है, उसके भी बच्चे होते हैं। तो एक इंसान आज की डेट में डिसीजन ले रहा है, ठीक है आप ले लो डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्योंकि हमारी जो संस्कृति है इसके अंदर सिस्टम, ये वोकिज्म का धीरे धीरे ऐसे आ रहा है कि भी हम अपनी संस्कृति को भूल के बाहर से बहुत सारी चीजें उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली धीरे धीरे ये सारा सिस्टम फेल होने वाला है। ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं, उनकी लाइफ के अंदर भी पूछ लो, पैसा बहुत होगा, लेकिन पैसा कैसे यूज करना है, कहाँ पे जाके जिंदगी में संतुष्टि है, खुशी है, खुश नहीं किसी को मालूम, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। तो हम जो बेसिक ये चैनल का पर्पज यही है, हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप जाएंगे, हम कोशिश करते हैं रिसर्च करके ऐसे सब्जेक्ट डालें ताकि जो यंग जनरेशन है या पुराने लोग हैं, हम उस चीज़ के अंदर जागरूक हों, हमें पता लगे कि वो जो लाइफ के जो ज़िंदगी को जीने के अलग अलग मैनुअल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उससे हम अपनी लाइफ के अंदर खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। धन की लाइफ में लक्ष्मी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसी से हम सारी ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं प्राप्त कर सकते। और खुशियों की जो परिभाषा है, लाइफ की जो रोल्स हैं, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लोग एक पुत्र पैदा करने के लिए यज्ञ करते थे। तो आज में कोई पर्सन कहेगा कि भी वो लोग बायस थे, बच्चा लड़का चाहिए, नहीं। उस टाइम पे जो लोग भगवान को मानते थे वो प्रेयर करते थे कि हमारा ऐसा लड़का हो जो अपने धर्म का प्रचार करे। वो जो पुत्र के लिए पैदा करने के लिए जो उसके लिए यज्ञ किया जाता था, उसका पर्पज ये नहीं था कि घर में बेटा हो, उसका बेसिक पर्पज होता था कि एक पराक्रमी धर्म को फॉलो करने वाला एक बच्चा पैदा हो, ताकि जो समाज के अंदर जो धीरे धीरे जैसे आज की डेट में भी यही हालत है
जैसे किसी भी चीज़ के लिए लोग बोल देते हैं कि भी मोदी ही सब कुछ करेगा, योगी ही सब कुछ करेगा, हमने कुछ अपने लेवल पे नहीं करना, तो हम दूसरों के ऊपर चीज़ें डाल देते हैं। तो ऐसे ही ये पुराने आदिकाल से ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हम जिम्मेवारी ले लेंगे, दूसरे ही हमारा काम करें। तो ऐसे पुराने जन्म में जो लोग धर्मनिष्ठ होते थे, और तपस्या करते थे, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ, जो सन्यासी थे, उनके पिताजी ने उनको कि हमारे घर में ऐसा पुत्र जन्म ले, उसके लिए शायद बंगाल में कोई ग्राम है, वहां से जगन्नाथपुरी जी तक दंडवत यात्रा, पर पूरा वो दंडवत करके वहां तक गए थे, प्रेयर की थी, उनको ऐसा पुत्र हासिल हुआ था। तो जो वोकिज्म है, जो कैपिटलिज्म है, जो फेमिनिज्म है, इसके हिसाब से जो समाज के अंदर जो बताया जा रहा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये वक्त ही बताता है कि ये जो आजकल न्यू फैशन फिलॉसफी इंडिया में आ रही है, ये काम करेगी या नहीं करेगी। आज की डेट में तो ये हो चुका है कि जॉइंट फैमिलीज खत्म हो चुकी हैं। फिर एक कंसेप्ट आया कि दो की जगह एक बच्चा हो। अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, एक बच्चा ना हो, लिव इन ऑलरेडी कंसेप्ट हो गया। ये कहाँ तक खत्म होगा? जो होगा जमाने के अंदर, जो कलयुग के प्रभाव है, ये तो आएंगे। हम तो अपनी ज़िंदगी को सुधारें। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है ये हमें, हमारे परिवार के अंदर ये इन्फॉर्मेशन किसी को हेल्प कर सकती है, तो आप इसको सिर्फ और ना कुछ हो लाइक कर दीजिए। आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करिए, बहुत ज़्यादा ऐसा मत शेयर करिए। लोग इसको, जो ये धर्म की बातें, इसको मजाक में लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हम शेयर भी करें तो उन लोगों के साथ करें, चाहे एक ही पर्सन को शेयर करो जो उस बात को समझे, जिसकी वो IQ लेवल हो, जो इन चीज़ों का रिसेप्टिव हो। और बहुत आपका, अगर आप चाहते हैं कि भी हम इसी तरीके से आगे करते रहें, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो कोई भी हमारा नया वीडियो शॉर्ट आएगी आपको मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।